तो हमें ये होता है कि नहीं आप अपनी CNIC दें, ताकि इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइंग तो हाउ कैन आई ना सेटिस्फाई माय क्लाइंट। वो एक तरीके से ये नहीं समझ पाती कि उनके अपीयरेंस भी बहुत मैटर करती है हर चीज में। आपको कोई बंदा ऐसी क्यों एक्सेप्ट करेगा? आप मुझे बताएं ना, आपके अंदर कोई सी ऐसी चीज डिफरेंट है, व्हाटएवर इट इज, व्हाटएवर यू आर हैविंग राइट नाउ, एवरीबॉडी हैविंग। अपनी मतलब एक बेटरमेंट के लिए काम नहीं करती, इस पे ये नहीं देखती कि उसमें उनका क्या फॉल्ट है। आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, मुझे इसलिए ऐसा नहीं लगता क्योंकि इंसान की नजर में अपनी गलती को एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वो यही है ना, जब 4 पैसा औरत के हाथ में आता है तो वो खुद को मर्द समझने लगती है। ये वाला ऐसी चीज क्यों है, मुझे समझ नहीं आती है। ये अना है। स्टॉप ग्रोइंग सो फास्ट जो हमारा मेन टॉपिक था, आप उनको एक मेन लाइन क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट करें? स्टॉप ग्रोइंग सो फास्ट का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा लगना। अगर ये रिलेशन हम चले बना भी देते हैं, बिल्कुल मेहनत करके दिन रात की बना भी देते हैं, कितने टाइम चलेगा? नहीं चलेगा। Assalamu alaikum everybody. I hope you all are doing good. This is me Fatma Kirat Siddiqui once again for all of you. I know हमारी फर्स्ट पॉडकास्ट के बाद थोड़ा सा गैप आ गया है ड्यू टू बिजी स्केड्यूल। आपको पता है मिसेस अली कितनी ज़्यादा बिजी होती है और बैक टू बैक इवेंट्स भी करवाती रहती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उन लड़कियों के लिए है जो वक्त से पहले अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लगती हैं और अपनी ग्रूमिंग बिल्कुल छोड़ देती हैं ड्यू टू सम रीजंस। सो गर्ल्स, स्टॉप ग्रोइंग सो फास्ट। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अली, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। बहुत टाइम बाद आपने हमको फिर से एक बार टाइम दिया हमारी सेकंड पॉडकास्ट के लिए। अच्छा, हमारा जो आज का टॉपिक आपने सुना होगा इंट्रो में, गर्ल्स स्टॉप ग्रोइंग सो फास्ट। आपका क्या कॉन्सेप्ट है इस हवाले से? आप रोजाना की बुनियाद पे इतने क्लाइंट्स डील करती हैं, मीटिंग्स करती हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसका यही कॉन्सेप्ट है कि जो लड़कियां मैरिड हों इवन या फिर वो सिंगल हों, तो इस पे वर्क करना हर लड़की को जो है वो मैं समझती हूँ कि करना चाहिए, क्योंकि हाँ, क्योंकि जो टॉपिक है ना गर्ल्स स्टॉप ग्रोइंग सो फास्ट, इसका मतलब ये होता है कि आप जो है ना वो अपनी उम्र से ही ज्यादा बड़े लगना शुरू कर देते हैं, लगने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। सही। अगर आप सिंगल हैं तो वो यहाँ पे जाहिर सी बात है, आप जब रिश्ते की तलाश में करते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। और इफ़ यू आर जस्ट मैरिड तो वहाँ पे जब हस्बैंड बाहर जाता है और 10 लड़कियों को देखता है तो उसको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, वो मेंटली हो सकती है, फिजिकली हो सकती है, व्हाटएवर इट इज, तो वो लेवल नहीं मेंटेन हो पाता जिसकी वजह से डाइवोर्स और ये सही चीजें अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड नहीं हो पाती इस तरीके से। ऑफ कोर्स यू कैन से। अच्छा, और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इशू है कि कहते हैं फॉर द सिंगल गर्ल, उसमें हमारे पास जो भी लड़कियां आती हैं हम उनसे CNIC नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि भाई लड़की अगर इफ समबडी इज सेइंग कि भाई आई एम जस्ट 26 बट दे लुक्स लाइक 32, तो हमें ये होता है कि नहीं आप अपनी CNIC दें, ताकि इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइंग तो हाउ कैन आई ना सेटिस्फाई माय क्लाइंट, के नहीं इनकी यही एक्चुअल एज है, उनको भी हम सही तरीके से बताएं। इफ आई एम हैविंग योर CNIC, मैं उनको कहूँ कि नहीं भाई इट इज अकॉर्डिंग टू CNIC। आप बाज़ वक़्त आपको पता है हमारे तो CNIC भी खैर ऐसे ही बन जाते हैं, हाँ। लेकिन चल रहे हैं एटलीस्ट वी आर हैविंग सम प्रूफ, तो भाई ये चीज़ है। Don't you think so, मिसेस अली, के इसमें बहुत ज्यादा पेरेंट्स का भी हाथ होता है कि वो छोड़ देते हैं अपने बच्चों को या किसी और चीज में इतना बिजी कर देते हैं या उस चीज के लिए उसको मोटिवेट ही नहीं करते, या शादी से 1 महीना पहले कहते हैं आप बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर लो। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? इसमें तो ये तो मेन कंसर्न है, क्योंकि ये भी एक परवरिश का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल। आप अपनी औलाद को ये बताएं कि आपने कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, ये सारा परवरिश का हिस्सा है। और इसमें सबसे बड़ा रोल इस चीज़ का है वालिदैन का, कि वो अपनी औलाद को बताएं कि भाई आपने इस तरीके से ख़ुद को मेंटेन रखना है, आप किस तरीके से अट्रैक्ट हो सकते हैं, या आप जो वो किस तरीके से ज़्यादा ग्रूम हो सकते हैं, आप दूसरों से हटके कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, एक और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, ग्रूमिंग सेशन का जो है वो ताल्लुक ज़्यादातर आप देखें ना सिर्फ फीमेल में, मेल्स में भी पाया जाता है। बिल्कुल। लेकिन जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वहाँ पे फीमेल की क्योंकि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है ना, तो ये फीमेल को ज्यादा हिट कर रहा है बनिस्बत एक तरह का कंपटीशन चल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हो जाता है कि यार जब लड़की आती है इस एज में, तो क्योंकि ऑप्शंस इतने सारे हैं ना, तो कोई भी देख लो। सही। और लड़कियों में मैं ये चीज देखती हूँ कि मेरे पास जितनी भी लड़कियां आती हैं, तो उनका जब तक आप नहीं उनको गाइड करें चीजों को, तो उनको लगता है कि यार ये तो ऐसी मैच मेकर है, ठीक है, मैरिज ब्यूरो है, तो हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही काम होगा। हाँ। तो वो कहती है भैया मैं जैसे ऐसे एक्सेप्ट करें। वो एक तरीके से ये नहीं समझ पाती कि उनके अपीयरेंस भी बहुत मैटर करती है हर चीज में। आपको कोई बंदा ऐसी क्यों एक्सेप्ट करेगा? आप मुझे बताएं ना, आपके अंदर कोई सी ऐसी चीज डिफरेंट है। इफ यू आर हाईली क्वालिफाइड, ठीक है, एवरीबॉडी हैविंग डिग्री राइट नाउ, ठीक है, अगर आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, एवरीबॉडी हैविंग गुड बैकग्राउंड,
whatever it is, whatever you are having right now, everybody having. कोई ऐसी मसले की बात नहीं है जो कि आपके अंदर बहुत ही कोई यूनिक हो तो बंदा आपके पास अट्रैक्ट हो, तो वो आपके पास क्यों अट्रैक्ट होगा? Exactly. हर बंदा यहाँ पे मैं नहीं समझती कि 100% है, हर बंदे को अपने ऊपर काम करना चाहिए और खुशी खुशी करना चाहिए। ये जो अना का मसला बना लेती है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि हम क्यों चेंज करें किसी और के लिए। अच्छा, वो इवन आप ये देखें ना कि आप अगर शादी की बात करें ना, रिश्ते की बात करें, तो रिश्ते में जो भी बंदे के लिए आप अपना हिसाब से मेंटेन कर रहे हैं, अपनी चीजों को लेके चल रहे हैं, तो देखिए आगे जाके तो उसने आपका शौहर ही बनना है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप अपने आप को अगर निखार रहे हैं या संवार रहे हैं और अगर आप अपने शौहर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो आपका हकीकी और शरीयत दोनों के हिसाब से, दुनियावी और शरीयत दोनों के हिसाब से आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने हस्बैंड को सेटिस्फाई करें। बिल्कुल। उसमें आप ये अना का मसला बना के बैठ जाएं कि नहीं मैं क्यों करूं। और शौहर के साथ भी मैंने बहुत सारी लड़कियों का ऐसे देखा है कि जब वो आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई तुम तैयार हो। अगर तो भाई मैं क्यों तैयार हूँ, तो मुझे तो इतने सारे काम होते हैं। हाँ। जबकि इस तरीके के एक्सक्यूज आपके ऊपर नहीं बनते। आपको चाहिए थोड़ा सा टाइम निकालें आप अपने लिए। टाइम निकालें अपने लिए। तो हस्बैंड आएगा तो किसके पास आएगा? वाइफ के पास ही आएगा ना। बिल्कुल। अब जब वो दूसरी जगह जाएगा तो डेफिनेटली आपको घर में फिर इशू झगड़े होगा। होते हैं, डिवोर्स की तरफ जाते हैं लोग। ऐसा ही है। अब ये नहीं लगता कि इसमें हमारे यहाँ सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है कि लोगों का माइंड चेंज करने में, कि उनको वो सब दुनिया दिखा दिखा के बिल्कुल एक वो रियलिस्टिक चीजों से बाहर आ गए? ऐसा नहीं लगता आपको? मैं अगर ड्रामे सीरियल की बात करूं, क्योंकि लिटरली मैं कभी इतना देखती नहीं हूँ, लेकिन जितनी चीजें मैंने देखी हैं उतने से तो यही चीज जाहिर होती है। अच्छा, हम आजकल अगर ग्रूमिंग वगैरह की बात करें तो जो सोशल प्लेटफॉर्म नए नए बन रहे हैं, जिसमें टिकटॉक और यूट्यूब बहुत रूज पर है, उसने लोगों की बड़ी अगर इस तरीके से तरबियत करी है ग्रूमिंग साइड पे, तो कर दी है, नो डाउट। ठीक है, आजकल जो बच्चियां आप अगर टिकटॉक वगैरह पे देखें नॉर्मली, तो वो बहुत ज्यादा अपने आप से भी, खैर वो भी बड़ी लग रही है, लेकिन बात यह है एटलीस्ट दे ग्रूम देयर सेल्फ। ठीक है, एटलीस्ट अच्छी लग रही हैं या जो भी है, व्हाटएवर इट इज, दे सीम्स लाइक गुड। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या कहते हैं दूसरी साइड पे देखें, जो कि बिल्कुल डोमेस्टिक फीमेल्स होती हैं, आप बिल्कुल हाउसवाइफ होती हैं, तो उनका ये होता है कि आप बिल्कुल जो है ना वो बस ड्रामे देख रहे हैं, उसी चीज को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हर बार आपको सिंपैथी चाहिए, हर बार आप कोई समझिए कि भाई अगर कोई चीज टीवी में हो रही है तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ हो रही है। हाँ, वो अपने ऊपर दिमाग के ऊपर हावी कर लेते हैं, बजाय इसके कि जो नेगेटिव चीज है उसको नेगेटिव ट्रीट करें, जो पॉजिटिव चीज है उसको पॉजिटिव ट्रीट करें। तो खवातीनों को घर पे टीवी वगैरह देखने का मौका मिलता है, लेकिन इस चीज का मौका नहीं मिलता कि वो अपने आप को ग्रूम और चेंज करें, ताकि वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करें, अपने हस्बैंड को अच्छा ट्रीट करें। नहीं सही, तो ये बहुत बड़ी चीज है और जबकि होनी चाहिए। सही। तो आप इस चीज को किस तरीके से लेती हैं कि हमारे सोशल मीडिया की वजह से, या वैसे भी देखा जाए आज के दौर में सबको अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने आने वाले पार्टनर के लिए, अपने लिए भी खुद, कि इंसान खुद भी अच्छा फील करता है, होता है। आप इस बारे में किस तरीके से? ये ऐसे ही है जैसे हम सुबह, जैसे जब हम छोटी एज में थे, हम सुबह उठते थे, स्कूल जाते थे, फ्रेश होते थे। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं उसके बाद, तो ऑफिस जब जा रहे हैं तो फ्रेश हो रहे हैं। इसी तरीके से जब आप चले, ये तो एक हाउसवाइफ की बात हो रही है ना, जो कि घर में ही रहती है, लेकिन उसके लिए भी आपने सुबह उठना है, तैयार होना है, ताकि एक अच्छा दिन गुजरे। और जो परवरिश की बात जब भी आपने करी, तो परवरिश से यही चीज रिलेटेड है कि आप अपनी माँ को देख रहे हैं कि जी वो सुबह उठ रही है और वो तैयार हो रही है और अपने अच्छे से शौहर को सी ऑफ कर रही है। उसके बाद पूरा दिन घर के काम करने के बाद अगेन जस्ट इफ शी इज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड, तो वो अगेन जब अपने आप को ग्रूम करी कि मेरा हस्बैंड आ रहा है तो मुझे उसको जो है वो दिखाना है, अच्छे तरीके से ट्रीट करना है। तो ये सारी चीजें परवरिश का हिस्सा होती हैं। क्योंकि मर्द हजरात भी जो बाहर से काफी ज्यादा टेंशन लेकर आते हैं, जब वो घर में आके देखते हैं कि यार एक अजीब सा माहौल है, कोई तैयार नहीं, हर चीज मिसमैनेज है, तो फिर वो भी उस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर बाहर की तरफ, ऐसा नहीं लगता कि आपको बाहर की दुनिया में ज्यादा अट्रैक्ट? बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है कि आपने भी देखा होगा, हमारे जो लो एरियाज हैं अगर आप उनमें जाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि इधर जो बंदा आता है काम पे से, तो उसने जब खाना खाया तो खाने के बाद वो दोस्तों के साथ निकल जाता है। हाँ, या मोबाइल में लग जाते हैं। मोबाइल में लग जाते हैं मोस्टली। जब वो बाहर जाते हैं तो दोस्तों के साथ या तो वो कोई सिगरेट वगैरह पी रहे होते हैं, या फिर मतलब वो ज्यादा टाइम को ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा जॉब से बाहर आ गया है तो दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम विद वाइफ्स और विद चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है। वो इस चीज को एंजॉय करते हैं कि वो अपनी गैदरिंग में बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो एक अजीब सा माहौल घर का बना हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड सा, हैप्टिक सा, उनको
उनको ये होता है कि यार हम इस चीज से बाहर निकलें। बिल्कुल अगर ये आपका एनवायरनमेंट इतना अच्छा होगा तो बाप औलाद को जो सबसे ज्यादा चाहने वाली हस्ती है वो बाप है। बिल्कुल एग्जैक्टली वो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है बच्चों के साथ, ज्यादा से ज्यादा बात करना चाहता है, मोहब्बत का इजहार करना चाहता है। उसको अगर इतना टाइम भी मिला है तो वो क्यों नहीं करेगा। बिल्कुल। लेकिन इवन वो खाने के बाद फौरन भाग जाता है, ऐसे ही है। और उसके साथ यही अच्छा, issue है। मैंने ये देखा कि खवातीन कंप्लेन बहुत करती हैं इस चीज को, लेकिन अपनी मतलब एक बेटरमेंट के लिए काम नहीं करती। इस पे ये नहीं देखती कि उसमें उनका क्या फॉल्ट है। आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, मुझे इसलिए ऐसा नहीं लगता क्योंकि इंसान की नजर में अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है बहुत बड़ी चीज है। दुनिया का मुश्किल काम है। सबसे बड़ा मुश्किल काम है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, क्योंकि हम भी इंसान है। आप अपनी गलती को कभी भी नहीं मानेंगे, और जब आप अपनी गलती को मानेंगे नहीं तो उस पर आप काम कैसे करेंगे। तो यही चीज है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है उसमें मानने की, समझने की जरूरत होती है। वो एक चीज रिक्वायरमेंट का हिस्सा होती है। बिल्कुल। तो वो चीज जो रिक्वायरमेंट है आपकी, तो उसमें सही गलत क्या, बिल्कुल आपको करना है, यू हैव टू डू इट, और ये चीज आपकी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ ऐड करना चाहूंगी कि मैंने सुना था कि आपके काउंसलिंग सेशन होते हैं, ग्रूमिंग सेशंस होते हैं, तो उसके हवाले से मुझे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करें। लाइक इफ समबडी इज लुकिंग फॉर द पार्टनर और उनको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो आप क्या किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर They सकते can हैं? take our grooming classes which right now we are just providing। और उसमें ये होता है कि हम लड़कियों को इवन चलना सिखा रहे होते हैं, बैठना सिखा रहे होते हैं, पहनना सिखा रहे होते हैं, बात आपने कैसे करनी है, कितने टोन में करनी है, किस अंदाज में करनी है, एवरीथिंग वी आर जस्ट टीच दैम। तो उसमें ये होता है कि जो लड़कियां आती हैं उनको रिश्ते नहीं मिल रहे होते हैं, उनको रिजेक्शन का सामना होता है। 3-4 महीने जब वो ये क्लासेस लेती हैं और अपने आप के ऊपर काम करती हैं, बेसिकली तो यही है, जब आप अपने आप को काम करते हैं, जब अपने आप को चेंज करते हैं, देन दे विल गेट देयर रिजल्ट। तो उसमें तो उसके लिए कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे? आप जरा उसको बता दें ताकि हमारे व्यूअर्स को ताकि वो देख सकें। वो उसमें यही है कि आप जो है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर है जो कि वेबसाइट पे मेंशन है, उससे अपॉइंटमेंट होता है ताकि हम फिजिकल अपीयरेंस से थोड़ा सा आइडिया को जज करते हैं कि भाई ये इस लेवल तक है, तो उसके बाद हमने आगे किस तरीके से चलाना है। कुछ बहुत ही क्या कहते हैं, इसमें कैटेगरी में आती है जिनको बिल्कुल ही कुछ नहीं पता होता, तो उनके ऊपर ज़्यादा टाइमिंग्स और ज़्यादा जो है वो ड्यूरेशन वाली क्लासेस होती हैं। कुछ ऐसी बच्ची आती है जो कि ठीक है एक लेवल तक है, उनको हमने आगे उसी तरीके से मेंटेन करना होता है। सही। तो वो पहले हम देखते हैं, उसके बाद बताते हैं। अच्छा, आपकी जो काउंसलिंग सेशन है अभी तक कितनी ज्यादा फैमिलीज के लिए बेनिफिट रहा है इसका? बेनिफिट तो देखें, एक चीज है तो वो रहेगी। बिल्कुल। अब यहाँ पे मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी जिन्होंने अपने आप को चेंज भी नहीं करना चाहा। इवन आप किसी चीज़ के लिए सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करें। वो सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं, आपके घर की लाइफ के लिए, आपके आउटडोर के लिए, वो सब जगह होना चाहिए। बस यहाँ करा और फिर बाहर जाके नहीं करा, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगी, जैसे मैंने देखा है कि मेरे अपने उससे ओपिनियन से कि लड़कियां जब बाहर जाती हैं जॉब वगैरह करने के लिए, या तो वो अपने आप को बहुत मेंटेन कर लेती हैं या तो अपने आप को बिल्कुल छोड़ देती हैं। उसमें होता है या तो वो बहुत ज़्यादा रूड हो जाती हैं, अक्सर कभी जॉब की फ्रस्ट्रेशन वगैरह को देखकर, मतलब उन सब चीज़ों को टॉलरेट करके उनका घर में भी थोड़ा रवैया अजीब सा हो जाता है। इस बारे में आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? इसमें यही है कि आपका जो काम है आप उस काम पे इतना ज्यादा सिंसियर हो कि आपको ना उसकी इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत हो, और ना ही अपना जो है ना वो आपका समझे कि अपने आप को तबाह करने वाली चीज हो। तो जिसके ऊपर जितनी एनर्जी देनी हो उसके ऊपर आप दें, आपकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। अगर आप ऑफिस के लिए आ रहे हैं तो आप ऑफिस को उतना टाइम, उतनी एनर्जी अपनी दें जितनी की ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगर आप घर पे जा रहे हैं तो आप घर वालों को उतना टाइम और उतनी क्या कहते हैं उसी तरीके से ट्रीट करें जितना वो उनका हक है, जितना राइट है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं यहाँ देखती हूँ कि जो लड़कियां 4 पैसे कमा रही हैं तो घर जाके उनके टोन चेंज हो जाते हैं, और डाइवोर्स केसेस का यही रेशो है कि अभी मेरे पास रिसेंटली भी एक केस आया था। हस्बैंड वाज अर्निंग अराउंड 60,000 रुपीज, और जो क्या कहते हैं फीमेल थी जिनकी वजह से डाइवोर्स हो रहा था बेसिकली, तो उनकी कोई 2 लाख से ऊपर क्या कहते हैं मंथली सैलरी थी। तो उनको यही लग रहा था कि जैसे मैं घर चला रही हूँ। वो ये नहीं सोच रही कि उनके हस्बैंड भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी भी हिसाब से कर रहे हैं, किसी भी हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन वो यही है ना, जब 4 पैसा औरत के हाथ में आता है तो वो खुद को मर्द समझने लगती है। ये वाला ऐसी चीज क्यों है, मुझे समझ नहीं आती है। ये अना है, ये अना है। और इसमें आप ये देखें कि जब आप थोड़ा सा अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ लेता है, आप हर बंदे को अपने से कमतर समझने लग जाते हैं। उसके बाकी इट्स नॉट अबाउट मनी, हाउ मच यू आर गेटिंग, इट्स नॉट अबाउट दैट।
आप ये समझें कि ठीक है, एक बंदा अगर मुझे इतना कमा के नहीं दे रहा, वो कहाँ मुझे चीजों में सपोर्ट कर रहा है। लाइक अगर वो बच्चों को टेक केयर कर रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि ठीक है सब तमाम मर्द अब बैठ जाएं घरों पे, क्योंकि आपको पता है हमारी नेगेटिविटी का कि हमें सीधी बात देर से समझ आती है, उल्टी बात हम पहले पकड़ लेते हैं। हाँ कि भाई ठीक है, अब क्या मतलब है कि सही अगर लड़की ज्यादा कमा रही है तो शौहर को घर गृहस्थी, इट्स नॉट लाइक दिस। जिसका जो काम है वो उसको अच्छे से करे, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो औरत के जिम्मे ही घर की तमाम जिम्मेदारी है। लेकिन जो डिवोर्स केसेस की हमें पता चलता है 4 पैसे ज्यादा आ रहे हैं, और जी अब जो है वो घर में मसाइल टाइम नहीं देना, कुछ नहीं करना, टाइम नहीं देना, बात सही से नहीं करना, हर बात पे ताने देना, ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। फिर वहीं पे डाइवोर्स रेशियो बढ़ जाता है। अगर आप किसी से फिजिकली, इमोशनली, मेंटली ठीक है नहीं होंगे अटैच, तो क्या होगा? आप इस रिलेशन को आगे क्यों बढ़ाएंगे? आप ये सोचेंगे ना यार मेरी एक फिजिकली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, एक मेंटली रिक्वायरमेंट है नहीं हो रही, एक फाइनेंशियली नहीं हो रही, बिल्कुल, तो मैं इस रिश्ते को क्यों आगे बढ़ाऊं? सही बात है। तो वहां पे ये चीज होती है कि फिर आपका जो है वो आ जाता है, कोई ना कोई क्लैश हो जाता है। अच्छा, बस लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगी कि आप हमारी जो लड़कियां हैं जो कि रिश्ते की तलाश में वैसे ही घर पर है, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगी? स्टॉप ग्रोइंग सो फास्ट जो हमारा मेन टॉपिक था, आप उनको एक मेन लाइन क्या कहना चाहेंगी कि वो अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट करें? स्टॉप ग्रोइंग सो फास्ट का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा लगना। अगर आप अपनी उम्र से ज्यादा बड़े लग रहे हैं, इट्स नॉट गुड फॉर यू। उसमें देखने वाले को भी प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसमें जाहिर सी बात है जब आपको एक रिव्यू मिलेगा, एक कोई भी मतलब कमेंट करेगा तो उससे भी आपको अजियत होगी, या रिजेक्शन मिल जाए। रिजेक्शन तो फिर वो तो आपको पता है रिश्तों में यही हो रहा है, और फिर वो एकदम अना का मसला बना लेते हैं, सेल्फ मोटिवेट नहीं करते खुद। तो यहाँ पे मैं ये समझती हूँ कि हर बंदे, अच्छा मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा, जब वो आई तो उनका वेट बहुत था, जब उनको वेट के बारे में काउंसलिंग की प्रोवाइड की गई तो दे सेज के मतलब कि हमारे यहाँ आने का क्या फायदा हुआ? लाइक व्हाट डज इट मीन? अगर आप अभी ओवर वेट हैं और मैं भी आपको बता रही हूँ कि यू जस्ट नीड टू रिड्यूस योर वेट, यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन इट, एंड यू आर सेइंग टू मी कि फिर मुझे यहाँ आने का क्या फायदा हुआ? तो लाइक मैं कोई बना तो नहीं रही ना बैठ के, बल्कि एक मिसकंसेप्शन है, आई जस्ट नीड टू क्लियर कि यहाँ मैच मेकर्स और मैरिज ब्यूरो वट एवर इट इज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे वो लोग कांटेक्ट करते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती हैं, बिल्कुल हाई होती हैं, उनकी वो रिक्वायरमेंट्स उनके सराउंडिंग, उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में नहीं हो रही होती फुलफिल, दैट्स व्हाई दे कम टू अस। इससे मेरे दिमाग में ये वाला एक पॉइंट आया कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एक कॉन्सेप्ट था, मतलब अभी भी है, मैं ये नहीं कहती खत्म हो गया बिल्कुल, लाइक वी आर पाकिस्तानी, जल्दी कुछ भी खत्म होना बहुत मुश्किल है, बेजोड़ रिश्ते बहुत तय होते हैं, उसके बाद वो आगे चल के खराबी होती है और उस चीज से आखिर उसका डिवोर्स ही होता है। तो लोग इसीलिए मैरिज ब्यूरोस की तरफ या ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ आते हैं कि जहाँ परफेक्ट मैच मिले, परफेक्ट मैच, क्योंकि बहुत टाइम तक हमने यही देखा है बेजोड़ रिश्ते तय हुए, उसके बाद चीजें खराब हुई। इस बारे में हफ्ते में, महीने में कोई चीज ऐसी सामने आई जाती है जिसके हमें प्रॉब्लम का सामना होता है। तो मैं यही चीज कह रही थी कि जब आप आ रहे हैं तो आपकी कोई रिक्वायरमेंट, अगर वो मोटी, ठीक है, डार्क कॉम्प्लेक्शन विदाउट एनी ग्रूमिंग, अगर उसको इसी तरीके की लड़की चाहिए होगी तो उसे तो गली मोहल्ले से मिल जाएगी, व्हाई कम टू अस, या किसी खानदान में या वैसे ही कहीं से भी मिल सकती है, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में ग्रूमिंग का कोई रुझान नहीं है, यहाँ पे कोई ग्रूमिंग सेशन। लेकिन मुझे लगता है अगर अभी हम इस बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे रेसिस्ट होगा, जबकि ऐसा नहीं है, ये सेल्फ ग्रूमिंग है। अब आपको मैं इस पे क्या एक्सक्यूज दूं कि पॉजिटिविटी हमें बाद में नजर आती है, हम पहले नेगेटिविटी को हाईलाइट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही तो इट हैपेंस। और हमारा जो काम है उसमें हमें यही है कि हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है ना वो इस चीज के लिए मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करना है कि वो किस तरीके से अपने जो है वो जो भी उनके मैटर्स हैं उनको वो किस तरीके से रिजॉल्व की तरफ लेके आ सकें और किस तरीके से उसके ऊपर वर्कआउट करके अपनी लाइफ को थोड़ा सा पीसफुल कर सकें। वरना यहाँ पे यही है कि जब आपको बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली इफ यू आर गेटिंग रिजेक्शन, आपके कलर डार्क है, आप थोड़ी सी मोटे हो, आप थोड़ा सा क्या कहते हैं, मतलब वट एवर इट इज, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, कुड बी एनीथिंग, उस पे आपको जो वो मेंटली डिप्रेशन हो जाता है। बिल्कुल, आप मतलब एक आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आप बात सही से नहीं करोगे, आप हर बंदे को वैसे ही ट्रीट करोगे। इवन आई जस्ट गॉट माय क्लाइंट, शी केम टू मी विद द फैमिली, ठीक है, विद द फैमिली, एंड दे केम टू मी एंड शी सेड कि भाई मुझे रिश्ता चाहिए। अच्छा, मैंने उससे जब भी सवाल करा उसने मुझे बड़ा तरह के जवाब दिया, तो आई जस्ट टोल्ड हर के गिव सम टाइम, यू जस्ट नीड टू रिलैक्स। हाँ, अपने ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देना,
अपने आप को टाइम देना, अपने आप को ग्रूम करना, ठीक है, उसके बाद यू कैन कम बैक टू मी, देन आई विल सर्च अ प्रपोजल फॉर यू। लेकिन राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रपोजल। उसमें इट कैन बी हैपन कि मुझे भी रिजेक्शन मिलेगा जब मैं घर पे तो पहुंचा दूंगी पिक्चर, एवरीथिंग इज गुड, प्रोफाइल इज गुड, लेकिन अगर मैं किसी फैमिली को भेज रही हूँ वो कभी भी इस तरीके से नहीं करेंगे। अगर आप उनको जिस तरीके से तुम्हारा जवाब देने का अंदाज है या जिस तरीके से तुम ट्रीट कर रही हो, तो तुम इस तरीके से क्यों तनक तनक के डिप्रेशन। अच्छा, उसने मुझे बताया कि जी मेरे पास तो बहुत रिश्ते आए, घर पे रिजेक्शन हुई, कोई कह रहा है चल के दिखाओ, कोई कह रहा है पहन के दिखाओ, कोई वालदा अलग कमरे में लेके जाके बात करिए। वो सारी चीजों को फेस करते करते उसका एक वो लेवल आ चुका था, वो उस तरीके से हर बंदे को ट्रीट कर रही थी, उसको लगा सब एक जैसे, एक लेवल पे। तो मैंने उसको बोला आप अपना टाइम लो, वी आर नॉट गोइंग टू रजिस्टर योर केस राइट नाउ, ठीक है, और उसके बाद आप हमसे कांटेक्ट करना व्हेन इट्स डन, क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं है, कौन आपसे करेगा। बिल्कुल, फिर बाद में वो चीज खराबी की तरफ सबसे ज्यादा हमें बोला जाता है कि जी बच्चियों का चंचल रहना, उनका हंसी मजाक करना, उनका जो वो मुस्कुराना, पहनना चलना, ये सारी चीजें अट्रैक्ट करती हैं। सॉफ्ट स्पोकन होना बहुत जरूरी है। अगर वो देखेगा यार कि मेरी वाइफ है, मैं कोई भी बात करूँ अजीब जवाब दे रही है, मेरे घर वाले बात करें अजीब जवाब दे रही है, तो वो आपके कहाँ से अट्रैक्ट होगा। अगर ये रिलेशन हम चले बना भी देते हैं, बिल्कुल मेहनत करके दिन रात की बना भी देते हैं, कितने टाइम चलेगा, नहीं चलेगा, कुछ महीनों कुछ साल, बहुत ज्यादा कर लिया तो। वेल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। जी तो नाजरीन, हमारी आज की पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रही, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस किया। तो अगर आपकी भी कोई न्यू क्यूरी हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नई पॉडकास्ट के साथ हाजिर होंगे और फर्दर हम लोग हो सकता है किसी गेस्ट को भी अपने साथ शामिल करें। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।